दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की 10 बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। और 10 बड़ी खबरों में 10 सरकारी आदेश भी हैं। जैसे महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन के संबंध में एक आदेश सरकार ने जारी किया है कि जल्द से जल्द इनकी सूची जारी की जाए महिला सुपरवाइजरों के नियोजन तैनाती को लेकर के। अब आप ये बता दें, आप लोगों को एक और आदेश मेरे पास है। 50 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उनका स्क्रीनिंग कराया जाएगा, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद उनको रिटायर भी किया जाएगा। इसके संबंध में एक आदेश निकला है। साथ ही आपको एक और बता दें, ये भी आप देख सकते हो, सैम मैम बच्चों के चिन्हीकरण को लेकर के भी एक जानकारी है। साथ ही नंदा गौरा योजना कहां से है, क्या है, जिसमें 11,000 रुपए बालिका के जन्म पर मिलते हैं और 51,000 रुपए वो जब इंटर में जाती है तब मिलते हैं। तो ये टोटल आपके जो 62,000 रुपए हैं जो नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को दिए जाते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे सब होता है, कैसे अकाउंट खुलवाना होता है, कहां पर कैसे भुगतान होता है, पूरी डिटेल से जानकारी आपको इसके बारे में देंगे। नंदा गौरा योजना का आप सब भी लाभ ले सकते हो, किस राज्य से खबर है सब बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें, यहां पर आप देख सकते हो दूध के वितरण को लेकर के एक सूचना और जारी हो गई है, कहां से है सब बताएंगे। उससे भी बढ़कर के आपको बता दें, सैम मैम बच्चों के चिन्हीकरण को लेकर के एक और आदेश, और इन सब आदेशों से बढ़कर के एक और आदेश है 17 से लेकर के 24 सितंबर तक एक कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके बारे में बताएंगे। और उन सब चीजों को आप साइड में रखो। उत्तर प्रदेश में एक और खबर, जैसे आपने देखा था जियोग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, जो सिस्टम लागू हुआ था, जिसके तहत लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वगैरह निर्धारित के क्रम में आपसे केंद्रों की फोटो मांगी गई थी, तो उसके संबंध में एक नया आदेश 16 सितंबर को उत्तर प्रदेश में और निकला है। और यहां पर जिलों के नाम भी दिए, कहां कहां का काम पूरा हुआ और कहां कहां पर अभी काम अधूरा है। हो सकता है आपने बहनों अपना मेहनत सफल आपने कर दिया हो, उसके बावजूद आपके अधिकारियों ने ऊपर जानकारी ही ना भेजी हो। तो देखते हैं किस राज्यों में जियोग्राफिकल जो है इंफॉर्मेशन को लेकर के जानकारी आदेश के मुताबिक क्या आ रही है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे, यहां पर मानदेय के बारे में है और बहुत कुछ है। अमित बख्शी भाई कुछ कहना चाहते हैं, सारी समस्याओं को आपको बताएंगे और मानदेय के लिए भी आप लोगों को एक जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो आज का देख करके जाना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा वीडियो में जो भी है सब खास है, सारे के सारे लेटर हैं और एक से बढ़कर एक है। सबसे पहले देखिए, बिहार सरकार का यह लेटर 15 सितंबर को जारी हुआ है। 4507 इसकी संख्या है। निदेशक का लेटर है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को, जैसे बक्सर, किशनगंज, माधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, अरवल, सुपौल, कैमूर, जहानाबाद, नवादा और अररिया। इन सबको छोड़ करके जितने भी जनपद आपके शेष रह जाते हैं बिहार के, उनके लिए जानकारी बताई गई है कि समेकित बालिका सेवा आंगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत अनुबंध पर महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु रोस्टर का अनुमोदन करने के संबंध में। आइए और समझाते हैं इसके बारे में क्या मतलब है इसका। बताया जा रहा है कि प्रासंगिक पत्रों को कृपया स्मरण में लाया जाए। उक्त पत्रों द्वारा अंतिम रूप से रोस्टर निर्धारण करने की कार्रवाई पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि आप लोगों के द्वारा रोस्टर का अंतिम रूप से निर्धारण नहीं किया गया है, जिसके कारण नियोजन की प्रक्रिया बाधित है, जो अत्यंत ही खेदजनक है। देखो, सुपरवाइजर को लेकर के नियोजन के बारे में कहा जा रहा है। इसमें और भी लिखा है कि महिला सुपरवाइजर के बहाली की यह प्रक्रिया है जो कि अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई है। उसी के कारण तत्परता से शीघ्र बहाली करने का निर्देश दिया गया है। एतय निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत मामले की गंभीरता को देखते हुए अविलंब रोस्टर निर्धारण की कार्रवाई पूर्ण की जाए, ताकि नियोजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके। तो महिला पर्यवेक्षिका यानी बिहार में सुपरवाइजर वगैरह के पदों को लेकर के बहाली की प्रक्रिया है वो की जाए। उसी के संबंध में बताया जा रहा कि नियोजन का काम पूरा करो और तत्परता के साथ में आगे जो रोस्टर होंगे वो जल्द से जल्द जारी किए जाएं। तो आगे जो भी होगा बिहार की बहनों सुपरवाइजर की भर्ती से जुड़ा हुआ हम आप लोगों को बताएंगे अगला जो भी आदेश आएगा। और भी राज्यों से जहां कहीं से जो भी भर्तियों से रिलेटेड खबरें होंगी सब आपको ऑल इंडिया देगा। बस आपको सुबह शाम दोपहर जो भी 3-4 वीडियो आते हैं, 4 वीडियो, उनको समय से देखा करो कि कोई वीडियो आपको छोड़ना नहीं है। छोड़ दोगे तो पता नहीं किस वीडियो में आपने क्या जानकारी छोड़ दी। अब देखो, कार्यालय निदेशक का है एक और लेटर उत्तर प्रदेश से जारी है 15 सितंबर को। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से यह लेटर जारी है। इसमें क्या लिखा है, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है भाइयों बहनों, आप देखिए कि दिनांक 21/5/2098 वगैरह, सॉरी 1998 के क्रम में ये सब लिखा हुआ है कि जो अधीनस्थ कार्यालय है, चिकित्सालय है, इनमें कार्यरत जो लिपिक संवर्ग के कर्मचारी हैं, उनकी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग के लिए निम्नमत कमेटी का गठन। यानी 50 साल के जो लोग हो चुके हैं इन विभागों में उनको हटाया जाए। खासकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कार्यालय हैं, चिकित्सालय हैं, इन सब जगह जितने भी लिपिक संवर्ग के या कर्मचारी संवर्ग के लोग हैं, इनका देखो 50 वर्ष में साफ साफ लिखा है
उपयुक्त स्क्रीनिंग कमेटी बनी है। इसमें अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक जो मुख्यालय वाले और वरिष्ठ लेखाधिकारी, इन लोगों की मिलाकर के टीम बनी है। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो है यहाँ पर भाग 2 से 4 के मूल नियम 56 एवं कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उपयुक्त शासनादेशों में दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मियों की स्क्रीनिंग की कार्रवाई निर्धारित अवधि में पूर्ण करते हुए आख्या नियुक्ति प्राधिकारी को निर्णय उपलब्ध कराएगी। तो ये किस लिए, और साफ साफ लिखा भी है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग कराई जा रही है, यानी नौकरी से हटाया जाएगा। पहले 50 साल वालों का स्क्रीनिंग होगा, मेडिकल वही फिटनेस वाला सब कुछ सिस्टम चलेगा। इसमें उनकी एज वेज सब देखी जाएगी कितनी क्या है, और जो फिट नहीं है उसको बाहर किया जाएगा। ये सब चीजें इसीलिए आपने देखा था, न्यूज़पेपर अखबारों में छपा भी था कि स्वास्थ्य विभाग में भी 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको सरकार हटाने जा रही है। पुलिस विभाग में भी आप लोगों ने ऐसे ही सुना था, तो सरकारें धीरे धीरे करके ऐसे ही लोगों को हटा रही हैं, बिना पेंशन के हटा रही। बाकी मैंने वीडियो दिया है दोपहर में, जिन्होंने देखा है उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, यदि नहीं देखा है तो देख लो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी की कड़वी हकीकत दिखाई है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेंशन के लिए उनसे मांग कर रहे थे, और आज खुद वो सत्ता में बैठे हैं, तब आप जो है बिना जो ऐसे लात धक्के मार करके बहनों को निकालने हैं, बिना पैसा पेंशन दिए। आगे चलते और दिखा दें, ये देखिए कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन तृतीय तल की तरफ से लखनऊ की तरफ से एक लेटर और जारी हुआ था। 15 सितंबर का यह लेटर है, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी के लिए था। जनपद में चिन्हित सैम मैम बच्चों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रारूप है। 30 सितंबर तक जो है प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाए। सैम मैम बच्चों का चिन्हांकन करके जो है वो सब चीजें भेजनी है। तो इसी के संबंध में पोस्टर माह पूरा मनाया भी जा रहा है। और बता दें, कोरोना सर्वे ड्यूटी को लेकर के आप लोगों का जो पैसा है उस चीज को लेकर के हम कल आपको अपडेट वीडियो में लाएंगे, तो कल वो भी देखना। मानदेय से जुड़ी उत्तर प्रदेश की बहनों, उसके लिए भी थोड़ी बहुत अपडेट लाएंगे, वो भी देखना। तो कल सुबह का वीडियो 7 बजे वाला, उसके लिए भी तैयार रहना। फिलहाल अभी आप देखो, बहुत बड़ी बड़ी जानकारी इस वीडियो में खुद ही है। तो सबसे पहले बता दें, नंदा गौरा योजना, जिसके तहत पहले जन्म पर 11,000, उसके बाद में कक्षा 12 उत्तीर्ण होने पर 51,000 रुपए मिलते हैं। देखिए, ये है आपके उत्तराखंड में चलती है नंदा गौरा योजना। सौजन्य से सचिव उत्तराखंड शासन सेवा में गया है निदेशक महिला बाल विकास विभाग को उत्तराखंड में। 11 सितंबर 2019 का यह लेटर है, आपको दिखा दे, 1 साल हो चुका है, लेकिन ये योजना काम की है, तो हमें लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए। यहां पर लिखा है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के एकीकृत कर नंदा गौरा योजना के क्रियान्वयन और संचालन के संबंध में आदेश है। इसमें लिखा हुआ है कि 15/6/2017 द्वारा कन्याओं के प्रति समाज की धारणाओं को परिवर्तित कर लिंग अनुपात की असमानता में कमी लाने, महिला साक्षरता में वृद्धि, बाल विकास को समाप्त करने, सॉरी ये देखो बाल विवाह है, बाल विकास नहीं है, मैं भी डर गया, मैंने कहा ऐसा क्या लिख दिया। तो बाल विवाह को समाप्त करने तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के एकीकृत कर नंदा गौरा योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना के क्रियान्वयन हेतु समय समय पर जारी निर्देश और शासनादेश कार्यालय को भी भेजे गए हैं। अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार योजना संचालित किए जाने का श्री राज्यपाल महर्षि स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो इसमें देखो क्या है, नंदा गौरा योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है, बाल विवाह रोकना है, समाज में लैंगिक असमानता को दूर करना है, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य जो है सहायता वगैरह इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को जो है बालिकाओं और लाभार्थियों को प्रथम चरण के उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी पात्र परिवार की 2 जीवित बालिकाओं को दिया जाएगा। यानी उत्तराखंड का निवासी हो और स्टार्ट जो 2 जीवित होंगी कन्याएं, उनको मिलेगा स्टार्टिंग की पहली 2, ज्यादा होंगी उनको नहीं मिलेगा। इसमें लिखा कोई भी 2 जीवित बालिका जो लाभ वगैरह दिए जाएगा। और दिनांक 1 जुलाई 2017 के उपरांत प्रथम बार लाभान्वित होने के लिए योजना का लाभ लिए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के परिवारों को निम्नवत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो 1 जुलाई 2017 के बाद में जो भी जन्मा होगा वो इस योजना के लिए जो है दावेदारी कर सकता है। योजना के मुताबिक चरण है, पहला बालिका के जन्म पर धनराशि 11,000 दी जाएगी। माध्यम रहेगा बालिका लाभार्थी का माता के खाते में ई पेमेंट के माध्यम से हस्तांतरित वगैरह की जाएगी। बालिका के जन्म के 6 माह के अंदर जो है आवेदन भरना अनिवार्य भी है। तो 6 माह में आवेदन भरना अनिवार्य है। अब देखो 17 में यदि पैदा हुआ है तो 6 माह तो आपके भूल जाओ, 3-3 साल गुजर गए हैं। तो अब वो जो 17 के बाद और 20 तक अभी तक जो हुए होंगे उनको नहीं मिलेगा।
आज यदि आप भरना चाहते हो तो आज से 6 माह के अंदर जो लोग जन्मे होंगे तब आप भर सकते हो। तो 6 माह पहले वाले यानी 6 माह के अंदर बच्चा पैदा हो यानी बालिका पैदा हो, उसके बाद 6 माह के अंदर इसमें फॉर्म भरना अनिवार्य है। साथ ही देखो कक्षा 12 उत्तीर्ण एवं अविवाहित होने पर अंक तालिका प्रमाण पत्र वगैरह वो भी संलग्न करना पड़ेगा। कक्षा 12 पास हो जाएगा जब, अंक तालिका प्रमाण पत्र सब लग जाएगा, उसके बाद आपको 51,000 रुपए बालिका को मिलेंगे। इसमें लिखा है बालिका लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ ये अंतरण किया जाएगा, डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। संबंधित वर्ष में 30 नवंबर तक आवेदन करना अनिवार्य होता है। तो इसके बारे में भी जानकारी है। जब आपका मान लो कोई पास होगा, कब होगा, जुलाई अगस्त में ही तो रिजल्ट आता है, मान लो जून जुलाई में रिजल्ट आ जाता है, तो इसके बावजूद जो है आपको कब तक, उसके बाद में फिर नवंबर तक आपको भर देना है। अब मान लो जिसने पहले आवेदन किया होगा तो उसको मिला होगा, तो अब पहली बार रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और ये जब आप 6 माह के अब भरेंगे तो जाने कब आपका जब बच्चा जो बालिका 12वीं पास होगी तब जाकर के मिलेगा। और देखो शायद और भी कुछ पता चल जाए, इसमें पूरा हम पढ़ेंगे। बालिका के जन्म लेते ही जीरो बैलेंस नो क्लियरेंस के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक में उसकी माता के साथ संयुक्त खाता खोले जाने का, माता के जीवित न रहने की स्थिति में पिता के साथ एवं माता दोनों के जीवित न रहने की स्थिति में बालिका के संरक्षक के साथ संयुक्त खाता खोले जाने तथा खाता नंबर आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य होगा। कक्षा 12 जो है अविवाहित यानी बालिका लाभार्थी का स्वयं का खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य होगा। ये सब देखो शर्तें हैं, बढ़िया जान लो तो पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे प्रथम चरण 11,000 की धनराशि बालिका के जन्म लेने के 6 माह के अंतर्गत आवेदन करने के उपरांत संयुक्त खाते में ई पेमेंट के द्वारा भेजी जाएगी। बालिका के जन्म प्रमाण पत्र हेतु संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षित दाई द्वारा कराए गए प्रसव की संस्थागत प्रसव भी जो है नहीं माना जाएगा, यानी प्रशिक्षित दाई द्वारा कराए गए प्रसव को संस्थागत प्रसव नहीं माना जाएगा। तो संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जन्म के तहत लाभ पाने वाली कन्या शिशु का जन्म सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, एएनएम सेंटर में ही होना चाहिए। सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल अन्य प्रदेशों के भी मान्य होंगे। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही द्वितीय चरण में है 51,000 की धनराशि कक्षा 12 उत्तीर्ण अविवाहित जो है उत्तीर्ण होने पर प्रमाण पत्र अंक पत्र आवश्यक होगा। बालिका लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जाएगा। साथ ही और देख लीजिए, नंदा गौरा योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए बालिका के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 72,000 लिखी है, यानी 6,000 रुपया मासिक तक ही मान्य होगी। यदि परिवार की सकल आय यानी वार्षिक आय जो है वो 72,000 से ऊपर है तो लाभ नहीं मिलेगा। 72,000 से कम का यदि आपके परिवार का आय प्रमाण पत्र बनता है और आपके पास है तभी आपको लाभ मिलेगा। आय संबंधी प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार द्वारा जारी ही मान्य होगा, अन्य कोई प्रमाण पत्र मान्य भी नहीं होगा। साथ ही प्रथम चरण के लाभार्थी जन्म के समय जिनको समय समय पर जारी शासनादेशों के तहत लाभान्वित किया जा चुका है, उनको प्रथम चरण जन्म का लाभ से पुनः लाभान्वित नहीं किया जाएगा। परंतु शासनादेश संख्या इतनी पड़ी है 15/6/17 के अंतर्गत प्रथम चरण का लाभ प्राप्त वाली बालिकाओं लाभार्थियों को जिस चरण का लाभ पाने का पात्र है उसी चरण के लाभ में लाभान्वित किया जाएगा। यथा जो बालिका 1 जुलाई 2017 को जन्म लेती है तो उसको 1 जुलाई 2018 को 1 वर्ष पूरा करने पर लाभ दिया जाएगा। द्वितीय चरण है कि 12वीं उत्तीर्ण होने पर उन्हें लाभार्थियों को योजना के लाभ से लाभान्वित किया जाएगा, जिसके द्वारा वर्ष 2019 या आगामी वर्षों में 12 उत्तीर्ण किया गया हो और किया जाएगा। द्वितीय चरण है 12वीं उत्तीर्ण होने पर के लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय संस्थागत प्रसव आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण के प्रमाण पत्र से छूट प्रदान की जाएगी, किंतु उनको अविवाहित होने का जो है स्वघोषित सामान्य जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही नंदा गौरा योजना के तहत आप भी ये सब देख सकते हो, ये सब चीजें हैं, अध्यक्ष वगैरह जो भी हैं लोग उसमें इनके सबके नाम भी लिखे हुए हैं। अब आगे और ले चलते, एक और पेज है इसी के संबंध में, ये आप देख सकते हो, इसमें भी वही सब कुछ लिखा हुआ है जैसे ये मैंने आपको बता दिया और ये हमने आपको पढ़ करके बता दिया है। फिलहाल के लिए ये देख लीजिए, योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभ जो है लाभार्थी बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने हेतु दिनांक 1 जुलाई 2017 से दिनांक 17/2/2019 तक 7 चरणों के छूटे हुए लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में लाभान्वित किए जाने के लिए आवेदन पत्र जो है कार्यालय को भेजे भी गए थे। अंतिम तिथि तब 30/11/2019 थी और ये सब चीजें हैं यहाँ पर लिखी हुई है। तो नंदा गौरा योजना अभी भी उत्तराखंड में चल रही है और अभी भी इसके लिए फार्म लोग भरते हैं। आगे देखो, निदेशालय उत्तराखंड से एक और आदेश है, मुख्यमंत्री आंचल अमृता योजना चलती है, उसके अंतर्गत वितरित दूध की सूचना के संबंध में आदेश आया है और ये नया आदेश है 14 सितंबर का, अभी 3 दिन पहले का आदेश है। तो यहां पर आपको बता दें, अब मुख्यमंत्री आंचल अमृता योजना चल रही है, इसके तहत दूध का वितरण होगा आपके उत्तराखंड में। तो लिखा हुआ है जनवरी से मार्च 2020 तक के डेयरी विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए दूध का वितरण निर्धारित प्रारूप 1 एवं 2 पर सूचना वगैरह आप लोगों को भर करके देनी है, मांगी जाती है। जैसे यहाँ पर देखो परियोजना का नाम, ये सब लिखा हुआ है ऐसे ऐसे, तो ये
बहनों, उत्तराखंड की बहनों, आपको दिखाया जाएगा, तृतीय मास भी लिखा हुआ है, सब कुछ है। तो इन सब के बारे में जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक के लिए ऐसे सब लिखा हुआ है। तो आगे बताना चाहेंगे। और ये देख लीजिए, एक और आदेश है, अंबेडकर नगर से है जनपद वगैरह डीपीओ महोदय का, सैम मैम बच्चों का चिन्हांकन करो। 15 सितंबर को आदेश यहां पर भी निकला है। ये आप देखिए हर जगह यही सब चल रहा है। 22 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर को पोषण माह 2020 की संकलित सूचना उपलब्ध कराने के लिए भी आदेश इसमें लिखा हुआ है। तो आप लोग देखिए हर जगह सैम मैम बच्चों के लिए ही ये आपका पोषण माह चल रहा है। आगे देखो, बिहार सरकार का एक और आदेश है 16 सितंबर का, कल ही जारी हुआ है भाइयों बहनों। फोकस करिए, निदेशक महोदय का है, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बांका, मुंगेर एवं भागलपुर वगैरह जो जनपद हैं बिहार के, इनके लिए दिनांक 17 से 24 सितंबर 2020 तक पोषण माह के अंतर्गत राज्य स्तरीय पोषण रथ के संचालन के संबंध में, तो राज्य स्तर पर एक आपका राज्य स्तरीय पोषण रथ बनाया जाएगा, उसके संबंध में है। 17 से 24 सितंबर तक बिहार में चलेगा। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें बताया जा रहा है जो है विभिन्न जिलों का भ्रमण करते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय परिसर सबौर में समाप्त होगी आपकी ये जो रथ यात्रा है ना, ये रथ यात्रा तमाम जनपदों में इधर उधर जाएगी और ये 17 से लेकर के 24 सितंबर तक चलेगी। यानी आज से शुरू हो चुकी होगी रथ यात्रा बिहार में और 24 सितंबर तक काफी जनपदों में जाएगी। इसमें लिखा भी है, जिसके अंतर्गत पोषण रथ को जिला पदाधिकारी या अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना भी किया जाएगा। और साथ ही देख भी सकते हो, और पोषण रथ के माध्यम से, समुदाय के माध्यम से मध्य जो ऑडियो वीडियो के द्वारा जागरूकता भी इसकी फैलाई जाएगी। धीरे धीरे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही फोटोग्राफी वगैरह ये सब कुछ काम तो चलेगा ही। कोविड-19 संक्रमण के बचाव के दिशा निर्देशों का पालन भी साथ में करना होगा। ये सब चीजें हैं जिसके बारे में लिखा हुआ है। अभी जो है कल ही आदेश निकला है बिहार में, आप लोग देख लीजिए। 16 सितंबर का मैं दिखा रहा हूं। राज्य द्वारा जागरूकता हेतु जो है संचालन वगैरह भी होगा इस सबका, तो रथ इसीलिए जा रहा है। तो ये ठहराव वगैरह भी किया जाएगा अधिकारियों के वहां पर, वही फिर बाद में हरी झंडी भी दिखाएंगे। काफी जनपदों से ये रथ वगैरह जो है गुजरेगा। अब आगे बता दें, एक ये देखो बिहार में जो है ये मालती देवी बहन है, उन्होंने भेजा है आपका वीडियो। उनका कहना है रोज देखती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन को। और बिहार में देखो अभी भी धरना चल रहा है, उसी के संबंध में ये मेरे पास सुबह जानकारी आई थी, मैंने आपको एक वीडियो में और दे दी है। साथ ही अब देखो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की निदेशालय से एक और आदेश था, आप लोगों को मैंने बताया था, पूरा वीडियो देख के जाए तो 16 सितंबर को कल ही ये लखनऊ में निदेशक की तरफ से लेटर जारी है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी के लिए है। नीचे ब्रैकेट में भी लिखा है, इतने जनपदों को छोड़ करके जो जनपद बचे हैं उनकी स्थितियां खराब है, जैसे बहराइच, रामपुर, प्रयागराज, बलिया, गाजियाबाद, उन्नाव और गाजीपुर, खीरी, वाराणसी और झांसी, अंबेडकर नगर, गोरखपुर एवं मऊ। इतने जनपदों को छोड़ दो, बाकी जो जनपद बचे हैं उनके लिए यह लेटर है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित वेब प्रणाली में जनपद स्तर से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वगैरह के निर्धारण प्रारूप पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में सूचना मांगी गई थी काफी दिन पहले। काफी जनपदों में बहनों ने सूचना दे भी दी है, जैसा कि उपरोक्त ऊपर मैंने जनपदों के नाम भी लिए हैं। यहां से सूचना गई है निदेशालय को, लेकिन बाकी शेष जनपदों से सूचना पूरी तरीके से नहीं गई है, जिसके संबंध में फिर से कहा जा रहा है कि सूचना उपलब्ध कराई जाए। ऐसा क्या होता, मैंने देखो पहले वीडियो दे दिया है। आप जो एक एप्लीकेशन था मैंने बताया था, उसको डाउनलोड करो, उसके बाद केंद्र पर जाओ, फोटो लो, उसके नीचे सब लिख के आ जाएगा। आप पुराने वीडियो देख लो जाकर के, 1 महीना के अंदर के सब छांट लो, उसमें सब जियोग्राफिकल के लिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को लेकर के हमने वीडियो दिया हुआ है। इसमें ये सब देख लीजिए, सब लिखा भी है और ये सब सूचना भी इन पे सब मांगी गई है। तो हमने इनके बारे में बहनों पहले भी जिक्र कर दिया है। अब ये जानकारी आई थी कि देखो बाकी की जनपदों में फिर से काम हुआ नहीं ठीक से, तो अधिकारी फिर कह रहे हैं। अब अमित बख्शी भाई हैं, उन्होंने देखो क्या कहा है। सुधांशु भाई नमस्कार। आज जो सरकार की नजर में आंगनबाड़ी बहनों की छवि अच्छी नहीं बन पा रही है, उसका कारण वह बहनें हैं जो काम नहीं करती हैं और काम करना नहीं चाहती हैं, सरकार आदेशों का पालन नहीं करती हैं, बस खाना पूर्ति के लिए अगल बगल घर में ही जो है फोटो खींचकर काम दिखा देती हैं, जिससे जो बहनें मन लगा करके सरकारी आदेशों का पालन करती हैं, सारी मेहनत बहनों का वो उनका बेकार हो जाता है। इसीलिए बहनों की आवाज दब जाती है और सरकार मनमानी करती है। जो बहनें काम नहीं करना चाहती है उन्हें समझना चाहिए कि आपके कारण बहुत सी बहनें जो मेहनत पर जो है उनकी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। आंगनबाड़ी की नौकरी में आपको यह मौका मिलता है कि आप एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके। अगर जिन बच्चों को बहनों ने जो है उंगली पकड़कर चलना बोलना भाषा का अनुसरण करवाया हो, वह आगे चलकर के डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन जाए, तो बहनों के लिए कितने गर्व की बात है। इसी भावना के साथ लगन से अपनी जिम्मेदारी का सभी को पालन करना चाहिए। अमित बख्शी भाई है तो शब्द उनके अच्छे हैं। और जो बहनें मेहनत करती हैं, उनका कहने का मतलब है
उनकी आवाज दब जाती है, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। किनके कारण? उन बहनों के कारण जो टाइम से अपना काम नहीं करती, सरकारी आदेशों के मुताबिक कुछ काम भी नहीं करती हैं। और आप खुद जानते हो कि बहुत सी बहनें पोषाहार बांटती होंगी, बहुत सी आसपास में पड़ोस में ही जाकर के बस फोटो ले लेती हैं, 8-10 ये सब करती हैं। और यही सब चीजें हैं जिसके कारण हम लोगों के भी हाथ जो है बंधे के बंधे रह जाते हैं। भ्रष्टाचार इसीलिए तो मिट नहीं पाते, इसीलिए सरकार और हमारे अधिकारी भी तो आप पर शोषण का शिकंजा कसते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आपके हाथ यदि रंगे हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से आप पर दबाव बना लेंगे। यही तो हम समझाते रहे हैं, कई बार समझाया कि बहनों गलत काम यदि कोई कर भी रहा तो उसको छोड़ो, उसको समझाओ। इन सब में कुछ नहीं रखा है 1000-500 में, इससे अच्छा है आप काम अच्छा करो, डरो मत। क्योंकि आप जितना उधर से निकालोगे उतना अधिकारी फीडिंग के नाम पर, रिचार्ज के नाम पर ऐसे वैसे करके शोषण का आपसे सरकार ले लेगी और काम भी करवाती है, मानदेय भी नहीं देती है, रोक करके तमाम पैसा रखती है। तो यही चाहते कि आप डरो मत, काम अच्छा करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बढ़िया काम रखो, साफ सुथरा। ऑल इंडिया इतनी मदद करता है, हर जानकारी समय से पहले आपको दे देता है कि ये काम होने वाले, तो आप अच्छे से कर सकते हो बहनों। और बहुत सी बहनें जो डेली देखती हैं उनके काम फिर आगे से बढ़कर एक रहते हैं, उनकी तारीफें भी जो है उनके अधिकारी ही करते हैं कि आपको समय से पहले सब पता चल जाता है। तो बहनें भी बहुत खुश रहती है, इसीलिए कहता रहता हूं पूरा का वीडियो देखा करो डेली का, और सारी खबरें देखा करो, सब पता चलेगा किस किस राज्य में क्या क्या हो रहा है, किस आंगनबाड़ी बहन के साथ में वहां पर क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, सब जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको कल के वीडियो में।